नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती 2025 में एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी आपकी आई थी, जिसकी परीक्षा आप देखोगे तो दिसंबर और जनवरी में प्रस्तावित है ना। कुछ विषयों के जो पेपर हैं वो आपके दिसंबर में है और कुछ विषयों का जैसे कि सामाजिक विज्ञान वगैरह का आपका जनवरी में है। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि आखिर किस विषय में कितने आवेदन हुए थे और कितनी आपकी प्रतिस्पर्धा है और आपको कितनी मेहनत करनी है। देखा जाता है तो जो प्रतिस्पर्धा यानी कि जो कंपटीशन होता है वो इस दो बातों पर निर्भर करता है कि आपकी सीट कितनी है, आप जिन विषयों से आपने आवेदन किया है उसमें सीट कितनी है, और दूसरी बात यह है कि आखिर कितने आवेदन पड़े हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर किस विषयों पर कितने आपकी प्रतिस्पर्धा है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हिंदी विषय पर हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे आप में से विद्यार्थी होंगे जो हिंदी विषय से आप एलटी ग्रेड, और हम लोग यहाँ पे जो बात करेंगे बच्चों वो टीजीटी में बात करेंगे, है ना। हम प्रवक्ता की बात नहीं कर रहे हैं, आपके एलटी ग्रेड में हम टीजीटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, टीजीटी की, है ना। चलिए, तो हिंदी में अगर देखा जाए तो आपका कुल पद जो आए थे वो 687 पद थे, है ना। 687 पद थे। 687 पदों पर अगर हम टोटल देखा जाए तो कितने विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था, तो 1,29,514 1,29,514 विद्यार्थियों ने हिंदी से एलटी ग्रेड में आवेदन किया है। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो सीट और जितने आवेदन किए हैं बच्चों, उसमें अगर देखा जाए तो एक सीट का अगर हम निकालें तो जाहिर सी बात है कि एक सीट के लिए कितने बच्चे दावेदार हैं, तो एक सीट पर 180 बच्चों की प्रतिस्पर्धा है। अब एक सीट में से 180 बच्चों में से कोई एक बच्चा ही एक सीट प्राप्त करेगा, यानी कि एक सीट पर प्रतिस्पर्धा 180 बच्चों की है। बहुत ज्यादा कंपटीशन है ना। अब संस्कृत विषय का देखा जाए तो 182 पद आए थे, इसमें आवेदन कम पड़े हैं। इसमें अगर हम आवेदन देखें तो कुल आवेदन अगर देखें तो 4,403 आवेदन हुए, लेकिन चूंकि सीट कम है ना बच्चों, 182 ही तो पद है, तो अगर सीट कम है भले इसके हिसाब से आवेदन कम पड़ा है तो वो नहीं निर्भर करता है। इसके हिसाब से अगर पड़ा है तो इसका मतलब कि प्रतिस्पर्धा है। एक सीट पर 215 बच्चों की प्रतिस्पर्धा है यहाँ पे, यानी 215 में से एक योग्य बच्चा एक सीट लेके जाएगा। ये इसलिए बताया जा रहा है कि लास्ट समय पर अपनी तैयारी बेहतर करिए। आप लोग अपने विषय में तो चलो मजबूत पकड़ बनाए लीजिएगा, क्योंकि जिन बच्चों का अपने विषय पर मजबूत पकड़ नहीं होगा वो कंपटीशन से ऐसे ही बाहर हो जाएगा। अगर आप अपने विषय पर आपने मजबूती बना ली है तो इसका मतलब कि आपको बस जीएस वाले पर मेहनत करनी है। जीएस में जितना अच्छा स्कोर करोगे आपकी मेरिट लिस्ट यानी उतना इन बच्चों की प्रतिस्पर्धा से आप आगे निकलोगे। ठीक है, अब अंग्रेजी में देखा जाए तो अंग्रेजी में जो आवेदन हुए हैं बच्चों, तो इसमें कुल आवेदन पहले देखते हैं कि कुल आवेदन बहुत ज्यादा है। हिंदी और इंग्लिश ही तो बच्चे बड़ा काफी लेते हैं, तो 1,11,266 बच्चों ने इंग्लिश अंग्रेजी के लिए आवेदन किया था, और सीट कितनी है, 653 पद आपके टोटल आए थे। तो 653 पे आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या 1,11,266। तो अगर हम भाग दें तो यानी कि एक सीट पर प्रतिस्पर्धा कितनी हो जाएगी, 165, यानी 165 में से एक योग्य बच्चा एक सीट लेके जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें, अब हम लोग इसमें और भी बातें करेंगे और भी विषयों की, जैसे बहुत सारे बच्चों की। अब यहाँ पे हम लोग कला की बात करेंगे। जैसे कला की अगर हम बात करते हैं तो 578 पदों पर कला की वैकेंसी आई, जिसमें से आपके कितने बच्चों ने, तो 19,748 बच्चों में। इसमें आप देखोगे तो बहुत कम कंपटीशन है ना, तो बहुत कम कंपटीशन है। प्रतिस्पर्धा एक सीट के लिए 30 ही बच्चों की प्रतिस्पर्धा है, क्योंकि सीट ज्यादा है आवेदन कम है इसलिए। ठीक है,
अब आगे देखते हैं एसएसटी में। अगर हम देखें बच्चों एसएसटी में, तो हमेशा से एसएसटी में प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा होती है ना, ऐसे ही बहुत ज्यादा इसमें प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। तो एसएसटी में टोटल 701 पद थे, और देखो आवेदन करने वालों की संख्या 2,09,575, 2,09,575 पूरे आवेदन, यानी कुल आवेदन इतने हुए थे। और सीट आप देख सकते हो कि आपकी जो सीट है वो 701 है। अब एक सीट पर प्रतिस्पर्धा देखिए बच्चों, एक सीट पर अगर देखें तो एक सीट पर 290 बच्चों की प्रतिस्पर्धा है, 290 बच्चों की। संगीत तो आप जानते हो 65 पद ही आए थे, जिसमें से कुल आवेदन 3,729 हुए थे। एक सीट पर प्रतिस्पर्धा सिर्फ 50 बच्चों का है। लेकिन अब तक का मैंने सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी में देखा है। अब चलिए इसी में अब हम लोग और भी देखते हैं, जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का देखते हैं। बायोलॉजी में आपका 214 पद बायो के हैं, और देखो आवेदन कितने हुए हैं, इतने है ना आवेदन हुआ है। अगर देखा जाए तो इतने आपके आवेदन हैं, कुल आवेदन इतने हैं। कितने हैं तो 1,51,366, 1,51,366। प्रतिस्पर्धा देखिए, आपको जान के लगेगा एसएसटी से भी ज्यादा प्रतिस्पर्धा बायोलॉजी का है। एक सीट पर 700 बच्चों का कंपटीशन है। कितने हैं? 700, क्योंकि सीट के अकॉर्डिंग ज्यादा बच्चों ने आवेदन किया है। सीट के अकॉर्डिंग ज्यादा बच्चों, सीट कम है आवेदन ज्यादा है, ठीक है। कंप्यूटर में देखा जाए तो 1,056 सबसे ज्यादा तो इसी के पद आए थे कंप्यूटर के। कुल आवेदन देखो कितने कम पड़े हैं, 7,496। तो एक सीट पर प्रतिस्पर्धा कितनी होगी? 60 ही प्रतिस्पर्धा है। तो सबसे ज्यादा हमने यहाँ पे जो प्रतिस्पर्धा देखी है बच्चों, वो एक तो बायोलॉजी में देखी है और एसएसटी में देखा है। अब तक के ये जो आपके आंकड़े, तो आपने ये चीज देख लिया बच्चों कि किस विषय से कितनी प्रतिस्पर्धा है। तो ये बताना एक आपको डराने की बात नहीं है, है ना, इससे आपको डरना नहीं है। इससे आपको मोटिवेट होना है कि आप लास्ट मोमेंट पर, अगर देखा जाए तो आज आपकी तारीख हो गई है एक तरह से मिड नवंबर, है ना, लगभग मिड नवंबर आने ही वाला है ना, मिड नवंबर आने ही वाला है। मुश्किल से आपके पास 15 दिन का समय है ना, फिर दिसंबर से आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी, है ना। तो इसके लिए फिर क्या कर सकते हैं, लास्ट मोमेंट पे जिस बच्चों का अब यही है कि भाई जितना विषय पे पकड़ है आपकी तो अच्छी बात है, लेकिन साथ में आपको जीएस पर अपनी पकड़ अच्छी करनी होगी, यही स्कोर आपका आगे बढ़ाएगा। क्योंकि विषय पर बहुत एक से एक धुरंधर बच्चे अपने विषय पे पकड़ बना के बैठे हैं काफी समय से, बस उनको जीएस में अच्छा स्कोर मिल जाए, बस उनका काम सही। तो इसीलिए लास्ट समय है, आराम से अपनी जो प्रिपरेशन है वो और बेहतर तरीके से, जितना हो सके स्मार्ट तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करिए। और इससे डरना नहीं है, इससे पहले पता होना चाहिए कि आखिर हम जिन विषयों से पेपर दे रहे हैं आखिर कितना कंपटीशन है। सोचो 700 बच्चे एक सीट पे हैं बायोलॉजी में, फिर एसएसटी में भी देखिए बहुत ज्यादा है। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।